حضرت عیسیٰ المسیح جب مصلوب ہوئے تو ان کے دائیں بائیں 2 ڈاکو بھی مصلوب کیے گئے، اور یہ اس پیش گوئی کی تکمیل تھی جو ایک نبی نے ہزاروں سال پہلے کی تھی۔ بھائی یہ کوئی عام لباس نہیں ہے۔ نہیں کھینچو نہیں پھٹ جائے گا۔ رکو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ چلو پرچیاں ڈالتے ہیں۔ آپ کی بھی پرچی ڈالو۔ نہیں یہ میں لے کر جاؤں گا۔ اسے پکڑاؤ مجھے دو۔ میں جیتوں گا۔ ارے واہ خوش قسمت، یہی تو اس کا۔ ایک تختی حضرت عیسیٰ المسیح کے سر کے اوپر لٹکا دی گئی جس پر لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہودیوں کے بادشاہ اب اپنے آپ کو بچا۔ کیا تم مسیحا نہیں؟ بچاؤ ہمیں اور اپنے آپ کو بھی۔ کیا تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ ہم بھی تو اسی سزا میں مبتلا ہے۔ مسیحا بے گناہ ہے۔ عیسیٰ المسیح اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد فرمانا۔ میرا وعدہ ہے تم آج ہی جنت میں ہوگے میرے ساتھ۔ یہ اگرچہ دوپہر کا وقت تھا لیکن اس سارے علاقے میں تقریباً 3 بجے تک تاریکی چھائی رہی۔ اور بیت المقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں چر گیا۔ آسمانی باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ وہاں موجود صوبے دار نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تمجید یوں بیان کی۔ تیری شان اوپر والے، یہ شخص واقعی کوئی ولی تھا۔ علماء یہود کی مجلس کا ایک نیک رکن یوسف ارمیتیہ اس کاروائی میں شریک نہیں تھا۔ اس نے پینتوس پلاطوس سے اجازت مانگی کہ اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو کر عبادت یعنی ہفتے کے روز کا آغاز ہو،
हजरत ईसा की लाश को दफनाने के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए। आइए मौला की लाश को दफनाने के लिए तैयार करें। मैं भी मदद करूंगा, लेकिन जल्दी करें, सब्बत का दिन शुरू होने को है। चलो आ जाओ। वो घर गईं और सब्बत यानी हफ्ते के दिन जैसा कि शरीयत के मुताबिक हुक्म था आराम किया। इतवार को सुबह सवेरे वो फिर कब्र पर गईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को हटा हुआ देखा और कब्र में से अपने मौला की लाश भी गायब पाई। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती फिर रही हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठे हैं। याद करो जब हजरत ईसा अल मसीह जलील में थे तो उन्होंने क्या फरमाया था कि मसीहा गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा, मसलूब होगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। सुनो, मौला की कब्र खुली हुई है। हम अंदर गए तो मौला की लाश वहां नहीं थी। क्या लाश नहीं है? वहां दो मर्द जाहिर हुए। वो फरिश्ते थे, नूर की तरह रोशन। हमसे कहने लगे, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करें, हमारा यकीन करें। हमारा यकीन नहीं तो खुद देख लो, कब्र खाली थी और मौला जा चुके थे। पतरस, आप तो यकीन करें। इसके बाद ईसा अल मसीह अपने दो और शागिर्दों पर जाहिर हुए तो वो भी निहायत खुशी के साथ दूसरे शागिर्दों की तरफ भागे। यकीनन मौला जी उठे, शमाउन ने भी देखा है। हमने तो उन्हें रास्ते में भी नहीं पहचाना। हमारे साथ रोटी तोड़ी तब पहचाना। अमावस की राह पर हैरत है, वहां कैसे पहुंच गए? अस्सलामु अलैकुम।
तुम परेशान क्यों हो? तुम क्यों शक कर रहे हो? देखो, मेरे जख्मी हाथ और पांव देखो। देखो, मैं मसीहा ही हूं। छू कर देखो, यकीन हो जाएगा। रूह का गोश्त और हड्डियां नहीं होती, मेरी हैं। ये सब वही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही थी। मेरे बारे में जो कुछ भी तौरेत और ज़बूर शरीफ में लिखा है, उसे सच साबित होना ही था। और लिखा हुआ है कि मसीहा जरूर दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मसीहा के नाम से तौबा और गुनाहों की माफी की तबलीग दुनिया की सब कौमों में होनी जरूरी है। आगाज यरूशलेम से होगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। मेरा आसमानी बाप वादे के मुताबिक रूह पाक तुम पर भेजेगा। यरूशलेम में इंतजार करना जब तक रूह पाक की तरफ से कुव्वत ना मिल जाए। फी अमानुल्लाह, सलामत रहो। जमीन व आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाओ और सारी कौमों में तबलीग करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह पाक के नाम से इस्तेबाग दो और उनको ये तालीम दो कि जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उन सब पर अमल करें। और मैं यकीनन हमेशा, यानी दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अंबिया कराम की मार्फत अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नस्ल आदम के गुनाहों की मुआफी के लिए एक मसीहा भेजेगा। अल मसीह की जिंदगी से जाहिर होता है कि वो निजात दहिंदा आप हैं जिसे अल्लाह ने दुनिया में भेजने का वादा किया था। हजरत इशाया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, एक कंवारी बीबी उम्मीद से होगी और एक बेटे को जन्म देंगी, और ऐसा ही हुआ। हजरत मरियम ताहिरा, जो कि अभी कंवारी थीं, खुदा की कुदरत से उम्मीद से हुई और उनसे हजरत ईसा की विलादत हुई। कलामुल्लाह में आया है कि सब इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाहगार इंसान अल्लाह पाक की कुर्बत में नहीं रह सकते। लोगों ने हजरत मसीह में अल्लाह की कुदरत और उसकी जात को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी, उनके गुनाह मुआफ फरमाए और उनसे वादा फरमाया कि तुम हमेशा मेरे साथ जन्नत में रहोगे। हजरत ईसा अल मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर नस्ल इंसानी के गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मरने के बाद आपका जिंदा होना इस बात का सबूत है कि आपकी कुदरत के आगे मौत बेबस है। हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान दे देने और फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ईसा अल मसीह की जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसी अंबिया कराम ने पेशगोई की थी। आपकी जिंदगी से ये साबित हो गया कि उन अंबिया पर नाजिल होने वाला कलाम बरहक और ला तब्दील है। अंबिया कराम ने फरमाया कि कलामुल्लाह हर ऐब से पाक और हमेशा रहने वाला है। हजरत ईसा कलामुल्लाह हैं और आपकी जात में अल्लाह ने खुद को दुनिया पर जाहिर किया है। इब्तदा में अल्लाह ताला ने मर्द व ज़न यानी हजरत आदम और बीबी हव्वा को पैदा किया ताकि वो उसकी कुदरत से लुत्फानंदोज हो सकें, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा न किया और हुक्म अदूली की। यही वजह थी कि वो अल्लाह ताला की हजूरी में मजीद ना रह सके। कलामुल्लाह में आया है कि सब इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाहगार इंसान खुदा कदूस की कुर्बत में नहीं रह सकते। जिस तरह अल्लाह ने एक मेंढा मुहैया किया कि इब्राहीम के बेटे की जगह कुर्बान हो, उसी तरह उसने हजरत अल मसीह को इस दुनिया में भेजा कि नस्ल आदम की जगह कुर्बान हो। आपकी जिंदगी मौत और जी उठने की वजह से ईमान लाने वालों और खुदा कदूस के दरमियान टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया। हजरत पतरस ने फरमाया कि हजरत ईसा अल मसीह वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके मुतालिक सब अंबिया ने फरमाया, हर ईमान लाने वाला गुनाहों से मुआफी पाएगा।
हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले हमेशा अल्लाह ताला की कुर्बत में रहेंगे। जी उठने के बाद मसीहा ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि सारी कौमों में मेरे नाम से तबलीग करो कि अल्लाह ताला उन सब के गुनाह मुआफ फरमाएगा जो मेरे मरने और जी उठने पर ईमान लाएंगे। आपने ये भी फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का रूह पाक भेजूंगा, वो मेरे शागिर्दों के साथ रहेगा और अल्लाह ताला की राह पर चलने की तौफीक बख्शेगा। एक गुनाहगार औरत जब तौबा करके आप पर ईमान ले आई तो ईसा मसीह ने उससे फरमाया, तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए क्योंकि तुमने मुझ पर ईमान लाकर निजात पाई है। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया कि मुआफी याफ्ता लोग भी अल्लाह को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हजरत ईसा मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरी पैरवी करो। जो लोग हजरत ईसा मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लेते हैं वो उनके साथ अपने ताल्लुक का इजहार दुआ में कुछ इस तरह करते हैं, आसमानी बाप तू सादिक है, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे ऐसे प्यार किया जैसे बाप करता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तेरी नाफरमानी करके गुनाह किया। तेरा शुक्र कि तूने ईसा मसीह को भेजा जिन्होंने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी और फिर मुर्दों में से जी उठे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली। मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ और ईसा मसीह को अपना मौला और निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे गुनाह मुआफ कर दिए और मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है कि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं। ऐ बाप, मुझे अपना रूह पाक बख्श दे जो मेरे साथ रहे और तेरी राह दिखाए। तेरा रूह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने सारे दिल से तुझे प्यार करूं और ऐसी जिंदगी गुजारूं जो तुझे पसंद है। दुआ मांगता हूं ऐ बाप कि इस दुनिया का हर इंसान तेरी हमदो सना करे। आमीन सुम आमीन। हजरत ईसा यानी यस्सु मसीह ने फरमाया कि मैं अपने लोगों को जानता हूँ, वो मेरी आवाज सुनते और मेरी पैरवी करते हैं। ईसा के पैरोकार एक दूसरे से रफाकत रखते और इंजील का हर रोज मुताला करते हैं। वो आपकी सुन्नत पर चलते और आपकी मोहब्बत का दूसरों को बयान करते हैं। ईसा मसीह रूह पाक के वसीले से अपने पैरोकारों की मदद फरमाते और उन्हें मजबूत करते हैं। ईसा मसीह के पैरोकार ये बात याद रखते हैं कि जब आप मुर्दों में से जी उठने के बाद बादलों पर जा रहे थे तो आपने अपने पैरोकारों से फरमाया था कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे बख्श दिया है और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ।